जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था और 8 में जितने भी चतुर्भुज होते हैं सभी चतुर्भुज का क्या क्या गुण होता है ये मैंने आपको समझाया था। अब हम लोग प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि पहला प्रश्न से लेकर के पूरे इस प्रश्नावली यानी इस चैप्टर में कैसे कैसे प्रश्न हैं और प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कह रहा है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, ठीक है ना, यदि एक समांतर चतुर्भुज हो और उसके विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है ना, सिद्ध करना है कि वह एक आयत है। तो चलिए सबसे पहले मैं बनाता हूं एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ध्यान सुनिए। अगर समांतर चतुर्भुज, ध्यान सुनिए, समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या डिफरेंट है। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, एक आयत ही है, या ये कह लीजिए कि आयत को ही समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं। कब? अगर आयत में अगर कोण 90 डिग्री हो जाए तो वो आयत हो जाएगा, और समांतर चतुर्भुज में कोण जो है कि 90 से कम होता है। बात क्लियर हो गई। अगर 90 डिग्री है भुजाओं के बीच का कोण तो वो आयत हो जाएगी, ठीक है, और समांतर चतुर्भुज में अगर 90 डिग्री नहीं है तो वो समांतर चतुर्भुज है। सेम बात क्लियर हो गई। चलिए तो देखिए, अब यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि वह क्या है, एक आयत है। तो देखिए सबसे पहले लिखूंगा दिया है ना, लिखता हूं दिया है। क्या दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, ठीक है, यही दिया है ना। चलिए तो लिखूंगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। अब यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, पहले इसका ड्राइंग बना लेता हूँ कि आखिर में ये समांतर चतुर्भुज कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने एक ड्राइंग बना दिया। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो नाम लिख देता हूँ कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण है ना, विकर्ण बराबर है। अब देखिए इसमें विकर्ण खींच देता हूं, ये विकर्ण ऐसे, ये हो गया और एक ये हो गया, है ना, यानी AC बराबर BD है कि नहीं, AC बराबर BD है ना, ये AC और ये BD क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब कह रहा है दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो लिखूंगा नीचे, अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है ना। हमको सिद्ध करना है कि जो ये ABCD है ना वो आयत है। तो देखिए यह समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ये बात जानते हो ना, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और सेम आयत में भी यही होता है, उसके भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर होता है कि आयत में 90 डिग्री होता है कोण भुजाओं के बीच, और समांतर चतुर्भुज में 90 नहीं होता है। मतलब कि अगर मैं कोण A का मान, या यहाँ पे कोण B का मान, या यहाँ से कोण C का मान, या कोण D का मान, इनमें से कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री कर दूं तो ABCD क्या हो जाएगी, आयत हो जाएगी। ये बात क्लियर हुआ। चलिए तो अब हम लोग को करना है, कैसे करना है समझिएगा ध्यान से। देखिए अब मैं एक काम करता हूँ कि मुझे ये कोण चाहिए ना, है ना, एक कोण चाहिए कोई भी, तो मैं ये कोण B वाले को लेता हूँ। किसको लेता हूँ, B वाले को, ठीक है। बात समझिएगा, यहाँ पे मैं B वाले को लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए मैंने एक B ले लिया और दूसरा कोण ले लेता हूँ यहाँ पे A, है ना, कौन सा ले लेता हूँ, A, ठीक है। क्योंकि इन्हीं दोनों कोणों की मदद से ना हम लोग निकालेंगे कि
ए का चाहे बी का किसी एक का भी 90 आ गया, इसका मतलब सबका 90 हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से सुनिए। अब कैसे करेंगे, तो देखिए एक यहाँ पे मेरे पास एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से ए, ये सी वाला और ये बी वाला दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज, यानी ए बी सी ले लूँ एक त्रिभुज और दूसरा ये ऐसे ले लूँ, तभी ना ये ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा। देखिए ए बी सी में इस वाले त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में आ रहा है ना, ये वाला त्रिभुज में बी आ रहा है। अगर इसको मुझे चाहिए तो मैं ये त्रिभुज ले लेता हूँ, है ना, ये वाला पूरा, ये वाला त्रिभुज ले लूँगा। आई बात समझ में? तो चलिए क्या लिखूंगा, त्रिभुज ए बी सी में लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा ले लूं, देखिए ए बी सी से स्टार्ट है तो इसमें कर देता हूँ यहाँ से बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी में अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांगसम प्रूफ कर दूं, क्या कर दूं, सर्वांगसम प्रूफ कर दूं, तो बताइए ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्या आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? ये कोण बराबर हो जाएंगे, है ना, और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए तो समझिए। अब इनमें देखिए इन दोनों में क्या क्या एक जैसे है, तो देखिएगा ध्यान से। यहाँ से हमको दिख रहा है कि इस त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में ये ए बी जो है, ए बी दोनों में है, तो क्या लिखूंगा, ए बी बराबर ए बी किससे, उभय निष्ठ भुजा, है ना, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। चलिए दूसरा अब देखिए, अब इसमें देखोगे कि ए बी सी में, है ना, ठीक है, और आपका यहाँ से बी ए डी में, तो देखिए ए बी सी में ये बी सी भुजा इस ए डी के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका कि अब देखिए बी सी बराबर ए डी, यानी बी सी बराबर ए डी, ठीक है, किससे, तो आगे लिख दूंगा समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, या आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा कि समांतर चतुर्भुज से, है ना, ये बात अभी आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये AC और ये BD तो था ही हमारा बराबर, है ना, AC और BD भी क्या है, बराबर है, क्यों, क्योंकि प्रश्न में कहा था कि इनके विकर्ण क्या है, बराबर है, है ना। तो देख लीजिएगा क्या हो जाएगा कि आपका ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा BD, है ना, तो नीचे हो जाएगा AC बराबर BD, ठीक है। अब देखिए AC और BD क्या है, ये विकर्ण है और ये दिया था कि बराबर है, तो यहाँ पे लिख दूंगा दिया है। चलिए अब यह हमारा हो गया। अब एक कोई भी इसमें से दो त्रिभुज था ना, कोई भी एक ले लीजिए, तो चलिए मैं इस ABC वाले को ले लेता हूँ। ध्यान समझिए, इससे ये पता चलेगा कि कौन सा नियम लगाना है। तो देखिएगा अब इसमें क्या क्या बराबर था, एक तो AB था और ये BC भी है और ये AC भी है, मतलब ये साइड साइड साइड, है ना, यानी 3 S लगा हुआ है, यानी S S S सर्वांग समता से, है ना, S S S सर्वांग समता से क्या हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD, है ना, ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गए, इसका मतलब कि कोण ये A और B क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आई बात समझो, तो नीचे लिख दूंगा कोण A बराबर कोण B, किसके कारण, CPCT से। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब आप समझिए, अब ये दोनों, अब ये पूरे समांतर चतुर्भुज है, तो क्या ये BC और AD समांतर होंगे या नहीं होंगे। ऐसे ही AB और ये
सी डी समांतर होंगे। तो देखिए कोण ए और कोण बी ना बराबर हुआ है, इसलिए इस समांतर भुजा को लेंगे बी सी और ए डी। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, अतः बी सी समांतर ए डी, है ना, बी सी समांतर ए डी, ये दोनों समांतर है। तो इसमें एक तिर्यक रेखा देखिए, ये दो समांतर, ये वाली और ये वाली, है ना, ये BC है और ये AD है। अब इसमें आप देखोगे तो ये वाली जो रेखा बन रही है नीचे वाली, ये क्या आपको AB तिर्यक रेखा बन रहा है कि नहीं, है ना। दो समांतर रेखाओं को कट करने वाली जो रेखा होती है वो तिर्यक रेखा होता है। तो BC समांतर AD, तो AB एक तिर्यक रेखा है। और जब AB एक तिर्यक रेखा है ना, तो ध्यान रखिएगा कि ये अंदर का जो कोण होगा ना, जैसे मान लीजिए कि आप ये दो समांतर है ना, और एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, अंदर के दोनों कोणों का योग जो होगा ना वो 180 होगा। क्या होगा, तो देखिए ये भी अंदर का कोण है और यहाँ भी अंदर का कोण है, तो दोनों अंदर का कोण, क्योंकि ये क्या है आपका तिर्यक मतलब समांतर, है ना, तो ये अंदर का ये भी अंदर का, तो इनका कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या लिखूंगा कि कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, है ना, दोनों का। अब देखिएगा ध्यान से समझिए, अब हमें पता था कि A और B बराबर है, तो A की जगह पे B रख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण B प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, तो 2 कोण B बराबर 180 डिग्री, तो कोण B बराबर 180 बटे में 2 भाग करेंगे तो हो जाएगा 90, यानी कोण B बराबर 90 डिग्री। यानी कोण B का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या कह सकता हूँ कि अतः ABCD एक आयत है। ठीक है, ABCD क्या है, एक आयत है। बस यही प्रूफ करना था, बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखना है, समझना है, ऑटोमेटिक आप कर लोगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे बराबर होते हैं, यहाँ पे छूट गया है, बराबर होते हैं। ठीक है, हमको ये बताना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। किसका बताना है, वर्ग का। तो देखिए सबसे पहले एक वर्ग खींचूंगा। क्या खींचूंगा, वर्ग। वर्ग क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। बात क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे कर देता हूँ A B C और ये D। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले लिखूंगा दिया है, दिया है। वैसे कुछ दिया तो है नहीं, ठीक है, सब प्रूफ ही करना है, लेकिन हमको एक बात तो पता है कि वर्ग है। क्या है, वर्ग है, तो मैं अपने मन से मान लेता हूं कि दिया है मैं वर्ग। ठीक है, कौन सा वर्ग, ABCD, है ना, तो लिख देता हूं कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है ना। अब ये ABCD अगर एक वर्ग है, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, है ना, सब भुजाएं आपस में बराबर होंगी। दूसरा क्या होगा कि कोण भी इनके बराबर होंगे। मतलब कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री, है ना, क्योंकि जो वर्ग होता है, वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो 90 डिग्री के कोण बनाती हैं। ठीक है, इतनी बातें हो गया। अब आप कहोगे कि सर वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो जी हाँ बराबर होते हैं, लेकिन हम उसको नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि कह रहे हैं कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। ये खुद ही पूछा है, और जब पूछा होगा तो वो नहीं लिखने वाले। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखूंगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब क्या करना है जी, तो देखिए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। अब देखिए ये विकर्ण हो गया, यानी हमें ये बताना है सिद्ध कि ये जो है
ये विकर्ण AC और ये BD बराबर होंगे, ये बताना है। तो पहला यहीं पे लिख देता हूँ, पहला ये सिद्ध करना है कि AC बराबर BD। चलिए दूसरा क्या सिद्ध करना है, दूसरा इसमें करना है कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि यहाँ पे जहाँ यहाँ पे कट कर रहे हैं ना ये विकर्ण है ना, इसको मान लेता हूँ ये बिंदु O है, क्या है ये O है। तो यहाँ पे बताना है कि ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि एक तो समकोण बनाते हैं 90 डिग्री और साथ ही साथ ये समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि AO ये OC ये CO के बराबर होगा और BO ये DO के बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए दूसरा यही चीज कि हमारा बराबर होगा और तीसरा कह लेते हैं कि समकोण पे होगा। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए करना है क्या है कि बराबर होगा तो यानी AO बराबर प्रूफ करना है आपको CO, या ठीक है विकर्ण बराबर होंगे तो ये कर लीजिए। दूसरा क्या करना है तो आपका AO हो गया, दूसरा BO बराबर DO, ठीक है। चलिए ये कर लेना। तीसरा क्या करना है आपका कि जो समद्विभाजित ये कर रहे हैं ना वो 90 डिग्री पे कर रहे हैं। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री के। मतलब कि ये 90 हो सकता है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो कोई एक अगर 90 आ जाएगा इसका मतलब सब 90 होंगे, क्योंकि 4 ही भाग न है तो 9 चौका 36, 360 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए ये 90 यानी कोण AOB है ना, कोण AOB कर लीजिए, चाहे BOC कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए, चाहे ऊपर कहीं से भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें समकोण प्रूफ करना है तो क्या लिख दूंगा, कोण AOB बराबर 90 डिग्री है ना, ये हमें सिद्ध करना है तीसरा। चलिए अब आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चलिए आप एक नोटिस कीजिए, पहला करना है AC बराबर BD। तो देखिए AC और ये BD, अगर मैं जैसे पहले प्रश्न में जो लिया था कि ABC और BAD, अगर ये दोनों त्रिभुज है ना, ये वाला दोनों त्रिभुज ध्यान से देखिएगा, ये और ये है ना, अगर ये दोनों त्रिभुज अगर आप नोटिस करोगे कि अगर ये सर्वांगसम हो जाए, क्या हो जाए, सर्वांगसम हो जाए, तो क्या आप ये नहीं सोच सकते कि इनकी भुजाएं और इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे। और जब भुजाएं बराबर होंगी तो क्या इनके विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाएंगे ना, वो भुजा बन के। तो सेम वही चीज करिए, लिखते हैं क्या कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAD में, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तो हमको पता है कि ये AD ये BC, ठीक है, के बराबर होगा, ये AD क्या होगा, BC के बराबर होगा। तो लिखूंगा AD बराबर है ना, AD नहीं लिखेंगे पहले क्योंकि हम देखिए AD वाले से चल नहीं रहे, किस में चल रहे हैं, ABC में, ABC में। तो यहाँ से लिखेंगे BC है ना, क्या लिखेंगे, BC। तो लिखूंगा BC पहले है ना, क्योंकि ABC पहले है ना, BC बराबर, अब यहाँ से BAD में क्या है, ये AD। तो लिख दूंगा BC बराबर AD और आगे क्या लिख दूंगा, ये दिया है ना, ये दिया है ना। और दिया है क्या, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा वर्ग से है ना, लिख दीजिएगा वर्ग से, या वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं ऊपर दिया में सब लिख दिया हूं ना यहाँ पे, इसलिए मैंने लिख दिया दिया है, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, ये AB जो है कि दोनों त्रिभुज में आ रहा है ना, तो AB बराबर AB क्या चीज, उभय निष्ठ से, यानी उभयनिष्ठ भुजा, ये भी आप लिख सकते हो। तो चलिए लिख देता हूँ उभयनिष्ठ भुजा, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। अब आप देखिए अब क्या आपको बराबर दिखाई दे रहा है, तो देखिएगा ध्यान से, अब मेरी बातों को समझिएगा। यहाँ पे विकर्ण तो है नहीं कि आप विकर्ण ले लोगे, ठीक है। दूसरा चीज ये देखिए कि इसमें जो कोण B है और ये कोण A है, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, है ना। क्योंकि अगर आप विकर्ण बराबर कर दोगे तो प्रूफ क्या करोगे, प्रूफ तो यही करना है। तो यहाँ पे कोण A और कोण B क्या है, बराबर 90 डिग्री, देख लीजिए यहाँ पे है ना। तो क्या हो जाएगा, तो आपका कोण A बराबर कोण B आगे क्या लिख दूंगा, आगे समकोण है ना, क्या है ये, समकोण, ठीक है, या आप लिख दीजिएगा 90 डिग्री से, ठीक है। चलिए अब आप देखिए, अब एक त्रिभुज उठाइए और उसमें क्या मिलेगा, आप देखिए यहाँ पे मिलेगा, ये भुजा है आपका S, ये है एंगल और ये है आपका क्या चीज, S। तो SAS, तो क्या लिखूंगा,
SAS सर्वांग समता से। अब इस सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज BAD। अब ये सर्वांग सम हो गए। अब जब ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे तो बताइए इनके विकर्ण यानी AC और ये BD क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो AC बराबर BD, आगे लिखूंगा CPCT से। हो गया, पहला हमारा ये प्रूफ हो गया। देखिए पहला प्रूफ कहा था, तो यहाँ पे ये पहला लिख दूंगा और यहाँ पे पहला हमारा हो चुका है। चलिए अब हमें क्या करना है, दूसरा करना है। दूसरा करना है AO बराबर CO। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा हटाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखाई दे, तो देखिएगा ध्यान से। अब हमें यहाँ पे AO और CO लेना है ना, तो देखिएगा ध्यान से। देखिए अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ तो ये हमारा O था। अब देखिए यहाँ पे AO और ये CO, ठीक, ऐसे यहाँ से BO और ये DO। तो आप देखोगे ये दो त्रिभुज बन रहा है ना, इन्हीं दोनों त्रिभुज में तो आ रहा है। देख लीजिए AO और CO, यहाँ से BO और यहाँ से DO, है ना, एक ऊपर वाले में एक नीचे वाले में। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दूं तो बताइए इनकी जो भुजाएं हैं ये भी क्या हो जाएंगी, बराबर। यानी AO जो है ये CO के बराबर हो जाएगा और BO जो है कि DO के बराबर हो जाएगा। यही ना बात कह रहा था, ठीक है। यानी समद्विभाजित कर रहा है तो मतलब ये बराबर बराबर हो जाएंगे। तो चलिए अब क्या लिखूंगा दूसरा के लिए, त्रिभुज A से स्टार्ट करता हूँ, AOB तथा त्रिभुज COD में। तो देखिए अब इन दोनों त्रिभुज में देखिए क्या एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये AB और ये CD ये बराबर होंगे, है ना। यहाँ से हमने देखिए AB और ये CD बराबर है ना, दिया है। तो चलिए तो AB बराबर CD आगे लिख दूंगा, दिया है, ठीक है। दूसरा, अब देखिए ये वाला जो कोण बनेगा यहाँ पे और ये वाला कोण, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। देखिए ऊपर और ये नीचे वाला कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये अगर सीधी रेखा है ये भी सीधी रेखा है, तो ऐसे आपको पता है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है शीर्षाभिमुख से, है ना, दिख रहा है ना इसमें और इसमें। तो चलिए AOB और COD, तो कोण AOB बराबर कोण COD, है ना, आगे लिख दूंगा शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। क्या क्या मिला है हमको, एक तो AB मिला, ठीक है, AB और ये एक कोण, ठीक है। अब देखिए, अब आप बताइए ये AB और ये CD क्या समांतर होंगे। क्यों समांतर होंगे, हमको पता है कि ये वाला 90 डिग्री का है। और जब 90 देखिए ये है और एक ये है, अगर यहाँ पे आप एक लाइन खींचोगे, अगर ये 90 डिग्री का है और ऊपर भी 90 डिग्री का है, सब 90 का है ना, इसका मतलब कि ये वाली और ये वाली क्या हो जाएगी, समांतर लाइन। ये क्या हो जाएंगी, दोनों समांतर लाइन। और जब दो समांतर लाइन होंगी तो बताइए जब आप एक तिर्यक रेखा खींचोगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे ना, एकांतर कोण से। तो क्या ऐसा लग रहा है कि ये जो AB है ना और ये CD है, इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर होंगे, क्योंकि AB और ये CD क्या है, समांतर है ना, समांतर है, तो ये एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे कि BAO, है ना, कोण BAO बराबर कोण, है ना, DCO क्या लिख देंगे, एकांतर कोण से लिख दिया, एकांतर कोण से। अब देखिए एक त्रिभुज में क्या क्या आपको मिला है। तो देखिए ये वाला मिला है आपका, क्या मिला है, एंगल, ये भी है एंगल और एक है साइड, यानी AAS। तो क्या लिखूंगा, AAS सर्वांग समता नियम से। इस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो इनकी भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, यानी AO बराबर CO और दूसरा हो जाएगा BO बराबर
है ना, और आगे लिख दूंगा CPCT से, है ना, किससे ये हो गया, CPCT से आपका बराबर हो गया। ठीक है, तो दूसरा भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा, इसमें का तीसरा क्या कह रहा था। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा था कि AOB 90 डिग्री चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इस पिक्चर को रफ करता हूँ, फिर से एक नया पिक्चर ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिएगा, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे करते हैं, ये मैंने एक बना दिया छोटा सा, आप ध्यान रखिएगा, बस चीज़ों को समझना है। ठीक है, अब बड़ा छोटा भी मत जाइएगा कि सर आपने तो बड़ा छोटा बना दिया। ये A था, ये B था, ये C था और ये D था और ये आपका O था। ठीक है ना, चलिए अब हमको बराबर करना है, यानी यहाँ पे कोण 90 करना है। यहाँ पे कितना करना है, 90। अब देखिए अगर ये 90 चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इस त्रिभुज को लेता हूँ और इस त्रिभुज को, और इन दोनों त्रिभुज को अगर मैं सर्वांगसम कर दूं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ठीक है, और इस सीधी रेखा पे 180 बनेगा ना, तो ये और ये जब बराबर हो जाएगा तो वहां से एक 90 निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। AOB लेता हूं और यहाँ से COB लेता हूं। ठीक है, तो लिखूंगा त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COB, है ना, तो COB। ठीक है, अब देखिए इसमें आप देखोगे कि ये AB इस BC के बराबर होगा ना, क्यों, क्योंकि वर्ग है। ठीक है, तो लिखूंगा क्या, AB बराबर BC और आगे लिख दूंगा दिया है ना, दिया है। चलिए दूसरा देखिए क्या बराबर आपको दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए हमने एक चीज प्रूफ किया था कि AO और ये CO बराबर है कि नहीं है ना, लिखूंगा AO बराबर CO, किससे, सिद्ध किया है ना, हमने ऊपर ये सिद्ध किया है। देख लीजिए यहाँ पे AOCO क्या है, बराबर है CPCT से, सिद्ध किया है। नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको, तो देखिएगा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि आपको ये जो BO दिखाई दे रहा है ना, इन दोनों त्रिभुज में है ना, इसका मतलब क्या लिखूंगा कि BO बराबर BO, है ना, किससे, उभयनिष्ठ भुजा से, है ना, उभयनिष्ठ भुजा से। अब ये उभयनिष्ठ, अब देखिए कौन सा नियम लग रहा है, तो देखिए यहाँ पे S और ये भी था S और ये भी था S, यानी S सर्वांग समता से। अब इस नियम से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों सर्वांग सम, यानी त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COB। अब ये दोनों सर्वांग सम हो गए, इसका मतलब ये वाला कोण AOB और COB ये बराबर हो जाएंगे। कोण AOB बराबर कोण COB, है ना, आगे CPCT से, है ना, ये बराबर हो जाएंगे ये वाला कोण। अब जब बराबर हो जाएंगे तो नीचे लिखेंगे क्या, अतः AC रेखा पर, है ना, AC एक रेखा है ना ये, तो क्या हो जाएगा, कोण AOB, है ना, AOB और COB प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री। आपको बस समझ आ रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण का जोड़ क्या होगा, 180। अब दोनों तो बराबर हैं तो रख दीजिए कोण AOB, है ना, AOB निकालना है ना हमको, तो चलिए यहाँ पे COB के जगह पे AOB रख देंगे। कोण AOB बराबर 180 डिग्री, है ना, बराबर 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 कोण AOB बराबर 180 डिग्री। तो कोण AOB बराबर हो जाएगा 180/2, यानी भाग करेंगे तो आ जाएगा 90। तो कोण AOB बराबर 90 डिग्री, है ना, यानी हमको ये तो पता चल गया कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बस यही करना था, ये हो गया हमारा प्रूफ। आपको ऐसा लग रहा हो कि दूसरा प्रश्न बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऐसा नहीं है। अगर आपने समझ लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिया, बार बार प्रैक्टिस कर लिए तो आपको आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा प्रश्न संख्या 3, 4 ऐसे करके पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।